अच्छा, आपकी इज्जत आपके पास कब आया, कैसे आया और आपने क्यों एक्सेप्ट किया? नीना से सबसे पहले बात हुई, क्योंकि नीना का बेसिकली जी। उनका बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है। आई थिंक बनाया हुआ से मतलब कि प्रोड्यूस किया उन्होंने? प्रोड्यूस किया कह लें, या आई थिंक उन्होंने इनिशिएट किया ये प्रोजेक्ट। सो द फर्स्ट पर्सन हु स्पोक टू मी अबाउट आपकी इज्जत वाज नीना, एंड देन ऑब्वियसली आई स्पोक टू मोमना भाभी अबाउट इट। एंड मोमना भाभी से जब मेरी मुलाकात हुई तो दुरैद भाई और मोमना से दोनों से इकट्ठे मुलाकात हुई, एंड दे वर वेरी हैप्पी दैट आई एम बैक ऑन देयर स्क्रीन डूइंग 2-3 प्रोजेक्ट्स। तो वो उनका पर्सनल वो रिलेशनशिप ऐसा करते हैं कि आपको बड़ी अपनाइत महसूस होती है। दे वेरी नाइस इन दिस मैनर। सो फिर सैफी भाई के तो हम मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑन एयर भी क्या, मैं हमेशा सैफी भाई को कहता हूँ कि वी ऑल एक्टर्स इन द फील्ड, हम सैफी भाई के फैन हैं सारे। क्योंकि एक सेंसिटिव डायरेक्टर जो होता है ना हसन, वो एक आर्टिस्ट के लिए ना ड्रीम होता है कि उसके साथ काम करना। इसलिए नहीं होता कि वो हिट प्रोजेक्ट दे रहा है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इसलिए होता है कि वो आपको किरदार की वो चीज़ें महसूस करा देता है जो शायद आप खुद से मिस कर जाते हैं, या एक ऑर्डिनरी डायरेक्टर उसको मिस कर दे। एक अच्छा डायरेक्टर वो चीज़ें बता देता है, फ़ील करा देता है, जो सैफ़ी भाई ने किया। और आपको नज़र आ रहा है कि सैफ़ी हसन ने जो फ़ील सिंप्लिसिटी में भी दे दी है, वो शायद कोई भी नहीं दे सकता था। हाँ। कि इतनी सिंपल कहानी, एक घर के अंदर इतनी खूबसूरती से उसका इतना फीडबैक और रिस्पॉन्स, दैट्स वो तो अब प्रीटी। आना शुरू हुआ ना, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपको क्या चीज़ बहुत स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही मैजिक था। स्क्रिप्ट को पढ़ने में भी उमैरा साहिबा का नाम तो मैं बिल्कुल यहाँ पे ऑब्वियसली लेना चाहूँगा। कभी वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट आपके पास आए, तो आप मना कर एक दें? एक्टर एक्साइटेड ना हो। देखिए, ये सब चीज़ें एक्टर को माननी भी चाहिए, और ये सब चीज़ें मिल के एक अकेला इंसान कुछ नहीं है हसन, ज़िंदगी में किसी पॉइंट पे अकेला इंसान कुछ नहीं है। आपकी हमेशा आपके साथ लोग, आपके दोस्त, आपकी टीम, आपके काम करने वाले सब लोग आपको मिल के बनाते हैं यार। और ये इस किरदार को मैं बड़ा ही सेल्फिश साउंड करूँगा अगर मैं बोलूँगा कि हाँ, मैंने ये बड़ा अच्छा कर लिया, नहीं। मुझसे अच्छा कराया गया है, मैं ये कहना चाहूँगा। जुमला ये सही होगा कि मुझसे अच्छा कराया गया है। उमैरा अहमद, हमारे प्रोड्यूसर्स, सैफ़ी हसन, अज़हर हमारा मतलब एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि मैंने वो एज जब हमारी थोड़ी लग रही थी, तो मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोला कि थोड़ी लाइन्स और दे दो मुझे यहाँ पे ना, हल्का-सा रंग दे दो। उसने कहा ऐसे में वो हमें एक हमारे पास एक वो लिक्विड सा होता है, वो हम लगाते हैं तो थोड़ा उससे ना ड्राइनेस ज़्यादा होती है तो रिंकली हो जाता है। तो मैंने कहा लगाओ थोड़ा-सा। तो फिर मैंने एक शॉट देखा तो मैं बल्कि खौफ़ज़दा हो गया देख के कि अज़हर ने उसको इतना एनहांस किया। अज़हर इज़ द कैमरामैन। तो मैंने कहा यार, इधर तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत ही बूढ़ा लग रहा हूँ, इतना भी ना लगाओ यार, इतना मैं नहीं हूँ। बट वो आप कौन देखें, सा शॉट था वो? मैं आपको दिखाऊँगा। वो एक शॉट है जहाँ मैं वॉशरूम में से निकलता हूँ। आई विल पॉइंट दैट आउट टू यू। हाँ। तो वो उसपे चीज़ें जहाँ पे उन्होंने दिखाना है कि नीचे करो, डबल चिन आनी है, अगर हाँ। नहीं भी है तो उन्होंने कहा ऐसे करो। और कैमरा सैफ भाई ने रखा। सैफ भाई को पता है कि एक्टर्स कॉन्शियस भी होते हैं कि यार मैं क्या लग रहा यू हूँ। आर नॉट कॉन्शियस कि डबल चिन आएगी मेरी भाई? इस मामले में नहीं हूँ, लाइक आई आई वांट टू लुक गुड ऑन स्क्रीन। एवरी हाँ। एक्टर वांट्स टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, बट व्हेन इट्स अबाउट द कैरेक्टर, तो यू वांट टू लुक द कैरेक्टर आल्सो। ये फिर आपको एक एक आपकी बड़ी बात है, मानिए यार ये बात। नहीं, यू वांट टू लुक, एवरी एक्टर वांट्स टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, बट कैरेक्टर। अब उडारी में मैंने सुरमे डाल के जो दांत लगाया और किया, उसमें मुझे भयानक लगना था। अभी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसमें एक बदसूरत आदमी लगना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए भी मेहनत कैसे लगोगे ऐसे? क्या करोगे ऐसे? हरकतों से। प्लास्टिक सर्जरी करोगे? इंसान अपनी हरकतों से हसन बदसूरत भी बन सकता है और हरकतों से खूबसूरत हो सकता है। हम्म। आप जितनी अच्छी मर्जी पर्सनालिटी के साथ बैठे ना, अगर उसकी हरकतें और उसकी आदत घटिया है ना, हम्म। तो आपको 2 मिनट में आदमी बदसूरत हम्म। लगेगा। तो इसलिए मैं एक्टिंग में इतनी बदसूरती डाल दूंगा कि आप लोग बिकॉज यार मैं खुद भी एंड आई एम सीइंग कमेंट्स वेयर पीपल लाइक यार ही इज सो गुड एज ताबिश, वी वांट टू पंच हिम। यार आप ये ये बात, मैंने मुझे लोगों ने नीचे गालियां लिखी, क्या है हाँ। सही गालियां दे सकता हूँ यहाँ पे? यार मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसके नीचे किसी ने लिखा हुआ था हराम ज्यादा। मुझे उसमें हंसी आई, ताबिश को लिखा हुआ ऑब्वियसली मुझे तो नहीं, बट मैंने कहा दिस इज गेटिंग टू मच यार। मैं कहा, कोई तमीज करो यार क्या। does does feedback like this make you happy or what? Are you amused? Are you happy? आई वुड Do से you feel आई like यार हाँ ठीक है, I did a good job man?
आई डिड अ गुड जॉब। तो मैं अपने आप को आई एम वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ। आई डिड अ गुड जॉब इज अ लाइन दैट पता नहीं कब आएगी जिंदगी में, पता नहीं कब हाउ डू आएगी। यू फील कि जब इस तरह क्या है कि यार वी वांट टू पंच हिम या इट्स हरामजादा फनी, मुझे बहुत हंसी आती है वो, मतलब ये लगता है कि यार इतना खबीस। मैं खुद टीवी पे देख के कह रहा था कितना यार घटिया आदमी है ये, मैं खुद कह रहा था। मेरी बीवी मेरे साथ देख रही कहती कितना घटिया यार ये। How did you get into the skin? I really want to know. How did you play? Because यार, and credit to you on camera, मैं off camera तो मैं आपको बता ही, हमारी बात भी होती रहती है, मैं आपको बता ही रहा था. But यार, the way that you've managed these two phases of Tabish, the earlier younger Tabish and this older Tabish, जितना उसको आंखों में प्यार नजर आ रहा है बीना के लिए, जिस तरह वो उसके पैरों को भी कहता है मैं तुम्हारे पैरों को हाथ लगा दूंगा, जिस तरह से आई लव यू कहता है, इस तरह से अभी पिछले एपिसोड में सीन था यार मेरा फेवरेट, जब आप कपड़े ट्राई कर रहे होते हैं अपनी दूसरी शादी के लिए वेस्ट कोट पहन के, एंड देन वी गो बैक इन द फ्लैशबैक वी सी अ यंगर यू ट्राइंग ऑन अ वाइट शेरवानी, एंड आई स्वेयर आई एम नॉट किडिंग, आई लुक्ड एट द सीन, आई वाज लाइक ये कोई फिल्टर है या एआई है दैट इज एक्चुअली लुकिंग लाइक ही इज इन हिज 20s, and cut to उधर आप आते हो तो you actually look like somebody who's approaching his 50s. How did you achieve that? How? ये बता दो सच्ची सच्ची, AI था, फिल्टर लगाया है, नहीं लगाया, क्या विजुअल इफेक्ट्स इस्तेमाल हुए, थाईलैंड भेजा है इसको एडिट करने के लिए, कैसे किया है? कुछ भी नहीं, यहीं पे किया सब। और आई थिंक इसका क्रेडिट हम सैफ भाई और अजहर को तो जरूर देंगे यार, अपने कैमरा पर्सनों के। भाई शक्ल तो एहसन खान की है ना, बाल तो एहसन खान के हैं, यंग एहसन एंड द करंट एहसन। अच्छा, एक मैं जो आप बोल रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ, मुझे उस सीन का एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने कॉल किया। वो शेरवानी वाला, हाँ, उसके लिए बहुत, बिकॉज उसमें डायलॉग नहीं है कोई, नहीं है, लेकिन पूरी कहानी एक्सप्लेन हो जाती है उस सीन में। मुझे सबने ये बोला तो मैंने कहा अच्छा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने देखो, फिर जाके देखा यार, बिकॉज मैं भाई यहाँ पे इंसर्ट में चाहूंगा मेरी टीम ऐड करे वो वाला। हाँ, क्योंकि वो इतना मैं सीरियस चीजों कर लिया तो बस अचानक कैसे किया बट ये? अच्छा कैसे किया, मैंने आपको बोला कि सैफ भाई और अजहर को मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि दे दिया दोनों में आपने। उन्होंने लाइटिंग फर्क की, वरना अदरवाइज और कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज जो मैं सोचता हूँ तो ये किया, क्योंकि हमने एक स्पेल जो था ना यंगर वर्जन वाला वो अलग किया, फिर मैंने उनसे मांगे थे 15 दिन। मैंने उन्हें बोला था सैफ भाई को कि मुझे बीच में गैप चाहिए स्पेल के बाद। एक तो मुझे अपनी मूछें बढ़ानी थी ऑब्वियसली। ये अपनी है ना मुझे? हाँ, ये अपनी ये है। भी मुझे एक टाइम पे लगा, मैंने कहा शायद ये आपने फेक नहीं मूछें अपनी, हाँ कभी शायद उन पे थोड़ा सा कलर वलर कुछ लगाया होगा, डार्क अदरवाइज किए हुए तो इस वजह थोड़ी सी से। डार्क, क्योंकि बाल थोड़े मैंने डार्कर रखे थे उसमें, छोटे करके डार्क किए और डिफरेंट किए वो, तो उसके मैच करने होते हैं। एनी हाउ, सो आई हैड व्हाट आई रिमेंबर कि मुझे जब उन्होंने बताया था ना कि यंगर वर्जन पहले करना है, तो मैं डेट शुरू से पहले आई लॉस्ट वेट। आई लॉस्ट अराउंड 2.5 kgs विच केम, थोड़ा चेहरे पे वो ज़रा ज़्यादा उसका अफेक्ट आता है। और फिर जब वो 15 दिन का गैप आया था बीच में, तो फिर मैं नॉर्मली जो हम खा पी रहे होते हैं और सेट पे जाना और शलवार कमीज पहनने और मेच्योर लगना है, तो वो एक होता है कि यार अब इजी हो गए हैं तो अब 2 महीने ऐसे गुजरेंगे तो एंजॉय करो। तो ये वो वेट का डिफरेंस हो सकता है, और हेयर स्टाइल का डिफरेंस जो हम बनाते हैं, कपड़ों का डिफरेंस जो हम डिसाइड करते हैं, और हसन बड़ा मेजर डिफरेंस होता है आपके एटीट्यूड में। यंगर पर्सन के शोल्डर्स, यंगर पर्सन का वॉक